गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं गैस गैंग्रीन। तो पहले वीडियो में हमने जैसे कि बताया था गैस गैंग्रीन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ द वेट गैंग्रीन है। तो गैस गैंग्रीन क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ द वेट गैंग्रीन कॉजिंग बाय द गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया। तो क्लोस्ट्रीडिया क्या है, एक ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो गैस फॉर्म करता है और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो हमें पता है कि अनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या, जो बैक्टीरिया विदाउट मतलब जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वहाँ ग्रो हो जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो जो भी क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप है वो ग्राम पॉजिटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया है और वो उनका काम क्या है, तो वो गैस फॉर्म करते हैं। तो गैस गैंग्रीन के अंदर क्या हो जाता है, तो जो भी क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप रहता है बैक्टीरिया का, वो गेन करता है एंट्री कहाँ से, तो कंटामिनेटेड उनकी यहाँ से। तो गेन एंट्री इनटू द टिश्यू थ्रू द ओपन कंटामिनेटेड वुंड एंड एक्सपेशली इन द मसल्स फॉलोइंग रोड साइड इंजरी। मतलब रोड साइड इंजरी रही होगी, देन एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वहाँ क्या होता है, तो कंटामिनेटेड वुंड जो है, जो ओपन वुंड है, वहाँ से क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया एंटर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और वो क्या करते हैं, गैस फॉर्म करना शुरू कर देते हैं जहाँ भी इंजरी हुई होगी वहाँ पे। तो कॉम्प्लिकेशन ऑन द कोलॉन विच नॉर्मली कंटेंट क्लोस्ट्रीडिया। मतलब हमें पता है जो भी कोलॉन के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वहाँ नॉर्मली तो क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप ही बैक्टीरिया का प्रेजेंट रहता है। देन क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप क्या करता है, तो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं नेक्रोसिस। और हमें पता है नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफिकेशन होगा तो क्या होगा, गैंग्रीन होगा। और यहाँ जो भी नेक्रोसिस किसकी वजह से हो रहा है, तो जो भी क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया है जो गैस फॉर्म करते हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो ये हमें याद रखना है। देन मॉर्फोलॉजिक फीचर्स के अंदर क्या है, तो जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो कैसे दिखता है, जैसे कि यहाँ जो भी क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप प्रोड्यूस करता है इडिमा, तो हमें पता है कि अफेक्टेड पार्ट कैसा दिखेगा, सोलन दिखेगा, देन इडिमेटस दिखेगा, पेनफुल रहता है, देन क्रिपिटेंट दिखता है, मतलब वहाँ से क्रैकिंग साउंड आता है। मतलब गैस गैंग्रीन होने पे ना क्या हो जाता है, तो क्रैकिंग साउंड आता है। तो वो किसकी वजह से आता है, तो ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द गैस बबल्स of the carbon dioxide within the tissue formed by the fermentation of the sugars by bacterial toxins। मतलब क्रिपिटेंट वहाँ से मतलब क्रैकिंग साउंड क्यों आता है, तो वहाँ क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो फर्मेंटेशन हो जाता है किसका, शुगर्स का। और ये शुगर का फर्मेंटेशन कौन करता है, तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर हो जाता है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से वहाँ गैस बबल्स आते हैं और ये गैस बबल्स क्या कर देते हैं, तो क्रिपिटेंट बना देते हैं किसको, अफेक्टेड एरिया को। तो गैस गैंग्रीन मतलब उसके नाम में ही है ना गैस, तो यहाँ गैस कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो हो रही है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, गैस बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, क्रैकिंग साउंड, देन क्रिपिटेंट दिखाई देता है। तो क्रिपिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है किसके अंदर, गैस गैंग्रीन के अंदर। तो सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, जो भी अफेक्टेड टिश्यू है वो डार्क ब्लैक दिखाई देते हैं और फाउली स्मेलिंग। मतलब हमें पता है डार्क ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं, तो जो भी आयन सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, जैसे कि वेट गैंग्रीन में भी देखा, ड्राई गैंग्रीन में भी देखा कि आयन सल्फाइड कैसे फॉर्म हो रहा है। जो भी हीमोलाइज आरबीसी है, हीमोलाइज आरबीसी से क्या हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन मतलब रिलीज़ हो जाता है और हीमोग्लोबिन में से जो भी आयन पार्ट है उसकी रिएक्शन हमारे H2S के साथ हो जाती है और आयन सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। तो ये जो भी हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया है वही प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। तो ये भी हमने देखा। देन माइक्रोस्कोपिकली क्या फीचर्स है, जो भी मसल फाइबर्स है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस विद लिक्विफेक्शन उनमें हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस होने के बाद पुट्रीफेक्शन एंड देन गैंग्रीन। तो मसल फाइबर्स अंडरगो कोगुलेटिव नेक्रोसिस विद लिक्विफेक्शन और
लार्ज नंबर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, मतलब जो भी ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई मतलब जो भी क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया है वो वहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम गैस गैंग्रीन के जो भी सेल्स है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहाँ कौन से बैक्टीरिया दिखने वाले हैं, हमें क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप ही दिखाई देने वाला है। और वो कौन से है, ग्राम पॉजिटिव, मतलब हम जब ग्राम स्टेनिंग करेंगे तब हमें ग्राम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देन एट द पेरीफेरी, मतलब जहाँ भी गैस गैंग्रीन होगा वहाँ उसके पेरीफेरी में क्या होता है, तो जोन ऑफ ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन एंड इडिमा एंड कंजेशन आर फाउंड। मतलब हमें पता है जब भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं तो उन्हें किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, WBC, देन मतलब WBC के जो भी टाइप्स है, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, देन जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, जहाँ भी कंटामिनेशन हुआ होगा, जहाँ भी बैक्टीरिया आए होंगे वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो गैस गैंग्रीन के अंदर क्या है, उसके पेरीफेरी के अंदर क्या दिखाई देता है, तो लिकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देता है। देन इडिमा, मतलब वह स्वेलिंग भी दिखाई देता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वहाँ शुरू होने की वजह से इडिमा भी दिखाई देता है। एंड देन कंजेशन आर फाउंड। देन कैपिलरी एंड वेनस थ्रोम्बाई आर कॉमन, मतलब गैस गैंग्रीन के अंदर क्या हो जाता है, तो कैपिलरी एंड वेनस थ्रोम्बाई कॉमनली हमें दिखाई देता है। तो गैस गैंग्रीन के अंदर हमें इतना ही लिखना है, पहले तो लिखना है कि ये एक वेरिएंट है वेट गैंग्रीन का। देन किसकी वजह से हो रहा है, तो क्लोस्ट्रीडिया ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया की वजह से, जो कि अनएरोबिक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, और वो क्या कर रहे हैं, गैस फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंट्री कर रहे हैं, तो जो भी ओपन कंटामिनेटेड वुंड है वो स्पेशली कहा तो मसल्स के अंदर जो भी रोड साइड की इंजरी होगी वहाँ तो ज़्यादातर ये दिखाई देता है। देन जो भी कॉम्प्लिकेशंस है कोलॉन्स के अंदर वो भी किसकी वजह से है, क्लोस्ट्रीडिया की वजह से है। देन ये क्लोस्ट्रीडिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो टॉक्सिन्स अल्टीमेटली कॉज करते हैं नेक्रोसिस, और उसकी वजह से इडिमा भी होता है। देन हमें मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में क्या देखा, जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो सोलन दिखता है, इडिमेटस दिखता है, पेनफुल दिखता है, क्रिपिटेंट दिखता है, मतलब वहाँ से क्रैकिंग साउंड हमें आने लगता है। और ये साउंड किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस बबल्स। और ये गैस बबल्स किस गैस के हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करता है, तो जो भी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं शुगर्स का। जो भी टिश्यू में जो भी शुगर्स रहेगी उनका फर्मेंटेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसकी वजह से क्रिपिटेंट साउंड वहाँ से आता है। देन सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि अफेक्टेड टिश्यू डार्क ब्लैक और फाउली स्मेलिंग होती है। देन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम गैस गैंग्रीन की टिश्यू देखेंगे तो उसके अंदर हम कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दिखाई देगा। देन ग्राम पॉजिटिव बैसिलिया वहाँ आइडेंटिफाई हो गए। और पेरीफेरी में हमें क्या दिखाई देगा, तो लिकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, इडिमा एंड कंजेशन, एंड कैपिलरी एंड वेनस थ्रोम्बाई यहाँ कॉमनली हमें दिखाई देता है। तो आज के लिए हमने गैस गैंग्रीन ख़त्म किया। तो हमने वेट गैंग्रीन, डाई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन देखा है। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।